नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन एक बिग अपडेट और एक बिग न्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने सुना होगा एचआईवी के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। एचआईवी की वैक्सीन आ चुकी है। अभी यूएसए की जो एफडीए डिपार्टमेंट है, उन्होंने एचआईवी वैक्सीन के ट्रायल के रिजल्ट्स को उन्होंने अभी जारी कर दिया है। उनके अंदर आप काफी अच्छी इफेक्टिवनेस पाई गई है। तो अब वैक्सीन का नाम है यहाँ पे लेनाकेपाविर वैक्सीन। इनिशियल प्राइस 24 लाख बताई जा रही है। तो वैक्सीन कैसे काम करेगी, किन लोगों के लिए ये वैक्सीन होने वाली है, वैक्सीन काम कैसे करेगी, इसका एक्शन और मैकेनिज्म क्या रहेगा, एचआईवी क्या होता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे। ये अपने स्पेशली अपन जो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हुए, नर्सिंग ऑफिसर अपन लोग हुए, तो इन सभी के लिए ऐसे अपडेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या अपडेट है इसके बारे में बात करते हैं। जो अमेरिका का फूड एफडीए डिपार्टमेंट, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए की फुल फॉर्म होती है, कभी भी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम के अंदर। तो अपन बात करेंगे लेना कापेविर ब्रेकआउट ब्रेक थ्रो इन एचआईवी ट्रीटमेंट। लेना केपाविर एचआईवी ट्रीटमेंट, एचआईवी के उपचार में क्रांति की तरह वैक्सीन उभर के आई है। वैक्सीन 6 मंथ इंजेक्शन फॉर एचआईवी। एचआईवी के लिए 6 महीने के लिए एक आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। वैक्सीन सबक्यूटेनियस रूट, मतलब जो मेडिकल के अंदर है वो बच्चे समझते हैं सबक्यूटेनियस रूट क्या होता है। अगर हिंदी की अपन बात करें तो स्किन के नीचे इंजेक्शन ये लगाया जाएगा, जिसको एक बार लगाने के बाद आपको 6 महीने तक प्रिवेंशन मिलेगा। क्लियर है। आगे अपन बात करेंगे। यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे एचआईवी क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। व्हाट इज एचआईवी? एचआईवी है क्या? एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, जिसको अपन शॉर्ट में एचआईवी बोलते हैं। इज ए वायरस दैट अटैक सेल दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। कि ये जो एचआईवी वायरस होता है ये क्या करता है, जो अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने वाली जो सेल्स होती है उन पे अटैक करता है, उनको डिस्ट्रॉय करके अपनी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, जिससे अपन को अदर बीमारियां, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। स्पेशली अगर यहाँ पे बात करें ये कौन से सेल को अफेक्ट करता है, तो बच्चों बॉडी के अंदर आपने सुना होगा टी सेल, आपने पढ़ा होगा टी सेल और बी सेल। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा टी सेल दो टाइप की हो रही थी। वहां पे दो टाइप की टी सेल होती थी, एक तो सी डी फोर सेल होती थी। ठीक है बच्चों, एक आपने देखा होगा सी डी फोर सेल। क्लियर। दूसरी क्या होती थी? सी डी एट सेल होती थी। ठीक है। लेकिन एचआईवी का वायरस है वो स्पेशली किसको डिस्ट्रॉय करता था? सी डी फोर सेल को। क्लियर है। सी डी फोर सेल कितनी होती है? नॉर्मल अपन बात करें तो 600 से लेके बच्चों 800 तक नॉर्मल मानी जाती है सी डी फोर सेल की संख्या। क्लियर बच्चों। सी डी फोर सेल की संख्या का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? 600 से लेके 800। लेकिन जैसे एचआईवी डिस्ट्रॉय करेगा इस सेल को, ये सेल अपन को इन्फेक्शन से बचाती है, तो जैसे ही डिस्ट्रॉय करेगा लेस देन 200 आ जाएगी, 200 से कम आ जाएगी सी डी फोर सेल। तो सी डी फोर सेल 200 से कम आ जाएगी, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? एड्स बोलेंगे। क्लियर बच्चे। एचआईवी और एड्स है दोनों अलग कंडीशन होती हैं, लेकिन एचआईवी की वजह से ही एड्स होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स के फुल फॉर्म। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज नो क्योर बट इट इज ट्रीटेबल विथ मेडिसिन। कि एचआईवी होने के बाद कोई भी क्योर नहीं है, एचआईवी होने के बाद क्योर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एचआईवी एड्स करवाएगा तो एड्स का कोई भी प्रिवेंशन नहीं है, कोई भी क्योर नहीं है। लेकिन एआरटी थेरेपी होती है, एक एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, तो उससे पेशेंट की लाइफ है उसको थोड़ा सा बेटर बनाया जा सकता है। जैसे पेशेंट मान लो कि एचआईवी एड्स के साथ 10 साल जी रहा होगा, लेकिन अगर अपन एआरटी शुरू कर देंगे उसको ऑन टाइम पे, तो वो पेशेंट 5 साल जी रहा था तो उसकी लाइफ बढ़ के 10 साल तक हो सकती है। नॉर्मल लाइफ वो जी सकता है, उसका वेट गेन वगैरह, ये प्रॉपर वेट जो लॉस है एड्स के अंदर, एचआईवी के अंदर, एड्स के अंदर वेट बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो वेट लॉस वगैरह नहीं होगा। प्रॉपर आराम आदमी है वो थोड़ी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। क्लियर है बच्चों। एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे कि एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये जो वैक्सीन है वो कहाँ पे काम करेगी। तो ये एक प्रोटीन होता है GP21।
ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, इस यहाँ पे लगा होगा। एक होता है GP120 डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये आपका RNA जीनोम है ये वाला। ये P17 है, मैट्रिक्स प्रोटीन है। क्लियर है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये न्यूक्लियोकैप्सिड है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इंटरग्रेज है। ये जो आपको पिंक कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। क्लियर है। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैप्सिड है बच्चों। ये आपकी जो स्ट्रक्चर दिख रही है इस तरह से घुमावदार वाली, ये प्रोटेज पेप्टिडेज होस्ट प्रोटीन है। ये वाला है, ये लिपिड इनवलॉप है, ये लेयर है लिपिड की। ये आपका MHC प्रोटीन है। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, HIV की। क्लियर है। HIV के अंदर RNA वायरस होता है, देखो आपने देखा होगा RNA जीनोम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, मतलब RNA से वो DNA बनाएगा। DNA के अंदर का स्पेशलिटी होती है कि वो एक सेल से दूसरी सेल बना सकता है, एक वायरस से दूसरा वायरस बना सकता है। इसलिए DNA से रेप्लिकेशन करके बहुत सारे वायरस बन के बॉडी की जो CD4 सेल अपन ने पढ़ा उसको डिस्ट्रॉय करेंगी, तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। तो बहुत सारे अदर रोग है, जैसे अदर बैक्टीरिया, जैसे मोस्टली होता है TB ट्यूबरकुलोसिस, तो उसका बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन यहाँ पे पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कर देगा। वैक्सीन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, की फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे काम करते हैं इसके बारे में बात करेंगे, किस किस को इसकी नीड है इसके बारे में बात करेंगे, बेनिफिट और रिस्क फैक्टर के बारे में अपन बात करेंगे। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है कि इंडिया के अंदर HIV के केसेस कितने हैं, तो 2.4 मिलियन HIV पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट है। 60% ऑन ART, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा है 60% ऑन ART। नाको 2023 का डाटा है। नाको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। HIV एड्स के जो भी वैक्सीन वगैरह आती हैं, जो भी रिसर्च होती है, उन सभी को कौन कंट्रोल करता है, नाको। तो नाको के अकॉर्डिंग HIV पेशेंट है इंडिया के अंदर 2.4 मिलियन पेशेंट है, प्लस 2.4 मिलियन पेशेंट्स है। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो 2.4 मिलियन के अंदर लगभग 24 लाख पेशेंट हो गए बच्चों। क्लियर है। 60% ART पे है। ART मतलब 60% जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी चल रही है। क्लियर है। एड्स होने के ऐसे HIV CD4 सेल को 200 से कम कर देगा। CD4 सेल को CD4 सेल 200 से कम कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एड्स बोलेंगे। एड्स होते ही यहाँ पे 50, ये जो एड्स होते ही एंटी ART शुरू कर दी जाती है, एंटो रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसके अंदर बहुत सारी ड्रग दी जाती हैं, जिसके अंदर फेमस ड्रग होती है जुडोविडिन। क्लियर बच्चों। अलग अलग टाइम पे अलग अलग दवाई दी जाती है। तो नाको की फुल फॉर्म होगी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज लेनाकापाविर क्या है, तो ये फर्स्ट 6 मंथ इंजेक्टेबल HIV कैप्सिड इनिबिटर है, कि इसको 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ पे इसको इंजेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगी, HIV कैप्सिड है उसको क्या कर देगी, इनिबिटर है उसको इनिबिट करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था HIV कैप्सिड क्या होता है, इमेज के अंदर दिखाया था मैं। और PrEP HIV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्री प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। क्लियर बच्चों। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मतलब इसके अंदर HIV हुआ नहीं है, लेकिन HIV, ये वैक्सीन लेने के बाद HIV होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। यहाँ पे वैक्सीन कंपनी दावा कर रही है कि 98.98% से ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा बचाव करेगी। 98.99 कंपनी 99% का दावा कर रही है कि रिजल्ट जो रिसर्च ट्रायल आए हैं उनके अंदर 90.99 चांसेज हैं कि प्री प्रोफाइलिक्स एक्सपोजर आपको, तो प्री प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस मतलब HIV प्रोफाइलिक्सिस का मतलब क्या होता है, फॉर प्रिवेंशन, यूज फॉर प्रिवेंशन बचाव के लिए। क्लियर बच्चों। तो मेडिकल के अंदर उनको पता है कि प्रोफाइलेक्सिस और थेराप्यूटिक क्या, प्रोफाइलेक्सिस के लिए कब यूज करते हैं, जब डिजीज, जब बीमारी है वो अब्सेंट होती है, बीमारी नहीं होती है, तब प्रोफाइलेक्सिस यूज किया जाता है। बीमारी नहीं होती है, डिजीज अब्सेंट होती है, तो यूज किया जाता है प्रोफाइलेक्सिस। क्लियर बच्चों।
जैसे यहाँ पे किसके लिए यूज करेंगे, जिनको अंदर जिन पेशेंटों को HIV नहीं है उन्हीं को ये जो वैक्सीन है ये लगाई जाएगी, जिससे उनके अंदर HIV 6 महीने तक नहीं होगा। एक वैक्सीन लगाने के बाद उसकी वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ। क्लियर है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मतलब HIV के एक्सपोज होने से पहले ये लगाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है ये काम कैसे करेगी, ये वैक्सीन काम कैसे करेगी, तो ब्लॉक HIV कैप्सिड उसको ब्लॉक करेगी, जिससे क्या होगा, स्टॉप वायरस रेप्लिकेशन, जिससे वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाएगा। रेप्लिकेशन क्या होता है कि एक वायरस बना, फिर दूसरा वायरस बना, दूसरे ने तीसरा बनाया, तीसरे से 6 से 12 ऐसे डबल डबल बनते जाएंगे। बहुत ज्यादा फास्टली रेप्लिकेशन करते हैं। ज्यादा ज्यादा HIV वायरस होगा तो जो CD4 सेल है उनको जल्दी डिस्ट्रॉय करके इम्यूनिटी को और कम कर देगा, जिससे जिससे पर्सन को क्या होगा, वेट लॉस होगा, फीवर देखने को मिलेगा, बाकी अदर इन्फेक्शन भी पेशेंट को हो जाएंगे। क्लियर है। और उसको बहुत सारी बीमारियां, स्पेशली गले में दर्द होगा, फीवर आएगा, वेट लॉस होगा। क्लियर है। अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डोज की बात करें, डोज तो डे फर्स्ट पे 2 पिल दी जाएंगी, तो सेकंड डे पे एक इंजेक्शन दिया जाएगा। रिपीट एवरी 6 मंथ पे रिपीट करना होगा। नेक्स्ट है ट्रायल की बात करें। ट्रायल कंपनी ने 2 बड़े क्लिनिकल परीक्षण किए हैं। पहले परीक्षण में उप सहारा अफ्रीका की 2000 से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया गया, जिसमें परिणाम स्वरूप संक्रमण के 7% की कमी आई है और रोजाना ली जाने वाली गोली ट्रुवाडा की तुलना में यह बेहतर साबित हुई है। क्लियर है। ऑप्शन सेकंड है परीक्षण, दूसरे परीक्षण में जिसमें 2000 से अधिक पुरुष और लिंग विविध व्यक्ति शामिल थे। केवल 2 संक्रमण दर्ज किए गए। 99.9% रोकथाम दर जो एक बार फिर ट्रुवाडा के आगे निकल गई है। ट्रुवाडा भी एक प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज की जाने वाली ड्रग होती है HIV की। तो ये कंपनी दावा कर रही है कि 99.9% संक्रमण को ये रोक रही है, जो HIV उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। 2024 में साइंस ने लेनाकावीर को वर्ष की सफलता के रूप में सम्मानित किया। ये ब्रांड नाम है। विपणन की जाने वाली लेनाकापाविर वयस्कों और किशोरों में HIV संक्रमण के जोखिम को 99.9% से अधिक कम करने में सक्षम पाई गई है, जिससे ये कार्यात्मक रूप से एक शक्तिशाली टीके के समान है। मतलब जो लेनाकापाविर है इसको वर्ष की सफलता के रूप में सम्मानित किया गया है। ये तुझको एक ब्रांड नाम से इसका लेनाकापाविर ब्रांड नाम रहने वाला है। और इसके ट्रायल के अंदर देखा गया कि जो एडल्ट हैं उनके अंदर 99 ये काम कर पा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कि साइड इफेक्ट, इसको वैक्सीन लगाने के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार साइड इफेक्ट जिस जगह पे इंजेक्शन लगा है वहां पे प्रतिक्रिया हो सकती है, मतलब रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सिर दर्द, हेडेक हो सकता है। मतलब नोजिया कंडीशन हो सकती है। दोनों परीक्षणों के परिणाम न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुए हैं। दोनों जो परीक्षण थे वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुए तथा साइंस पत्रिका ने लेनाकावीर को 2024 का ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर नाम दिया है। क्लियर है। ये अपडेट आपको पता होना चाहिए। आजकल बहुत लेटेस्ट अपडेट एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या रहेंगे। नो डेली पिल्स, बेटर एडरेंस रहेगा। मतलब मान लो कि पहले दवाइयां खानी पड़ती प्रोफाइलेक्सिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, लेकिन अब दवाई नहीं खानी पड़ेगी। वर्क फॉर प्री प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ HIV, मतलब जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह हैं, काफी बार डॉक्टर्स को जैसे सर्जन वगैरह होते हैं उनको सर्जरी करनी पड़ती है HIV पेशेंट की, तो वो वैक्सीन ले लेंगे हर 6 महीने पे। तो एक वैक्सीन उनको 6 महीने से बचाएगी। जैसे अपन नर्सिंग ऑफिसर्स हैं तो जैसे तो अपन अगर एक बार ले लेंगे एक वैक्सीन तो 6 महीने तक जो पर्सन ज्यादा कांटेक्ट में, मान लो किसी की सर्जरी डिपार्टमेंट में ड्यूटी है तो वहां पे सभी तरह के पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की वैक्सीन लेने से प्रिवेंशन के 99.9 चांसेस बता रही है कंपनी। तो ये सभी के लिए बेनिफिट हो सकती है। हो सकता है इंडिया के अंदर सबसे अभी वैक्सीन है वो इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुई है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी बेस पे इस वैक्सीन की प्राइस है वो कम भी करवा ले, कम भी कर दे सभी के लिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन टू अदर 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 जो ऑप्शन है उनके कंपैरिजन में क्या है।
लेना कब है? 6 मंथ इंजेक्शन है कि 6 महीने में एक बार लेना है। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एआरटी डेली पिल्स, ट्रेडिशनल एआरटी एंटो रिट्रोवायरल थेरेपी है, उसके अंदर डेली दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो उसके मुकाबले ठीक है कि 6 महीने में एक ही बार इंजेक्शन लेना है। फ्यूचर इसका बात करें, बिगेस्ट टेस्टेड फॉर प्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंशन, कि एचआईवी की रोकथाम के लिए आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अंदर अभी रिसर्च जारी है। नेक्स्ट आपका सवाल हो सकता है कि इट इज ए क्योर, कि ये क्या इलाज है? तो इसका आंसर होगा नो, इट कंट्रोल एचआईवी, कि ये इलाज नहीं है एचआईवी का, ये सिर्फ एचआईवी को कंट्रोल करेगी, एचआईवी को प्रिवेंशन करेगी। ये उन्हीं पर्सन के लिए, उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी जिनको एचआईवी नहीं हुआ है। जैसे कोई वाइट पर्सन है, वाइट पर्सन को एचआईवी नहीं हुआ है तो वाइट पर्सन को दिया जा सकता है। एक्स पर्सन है जिसको एचआईवी है, तो जिसको एचआईवी है उसको वैक्सीन ये नहीं दिया जा सकता। क्लियर है बच्चों? ये गेम चेंजर फॉर प्रोफाइलेक्स, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्स, एचआईवी के बचाव के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, एक वरदान साबित हो सकता है। कि एचआईवी से काफी लोगों की डेथ होती है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। स्पेशली इस वीडियो के अंदर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये वैक्सीन है सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन के लिए है। मतलब एचआईवी होने से पहले अगर आप वैक्सीन लेंगे तो ये कंपनी के अकॉर्डिंग 99% है कि आपको एचआईवी नहीं होगा, एचआईवी नहीं होगा, वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो एड्स भी नहीं होगा। क्लियर है? जिनको ऑलरेडी एचआईवी एड्स हो चुका है उनके लिए ये वैक्सीन कोई भी काम नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर, वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।